वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स ऑफ बेस। आपके सामने निफ्टी का वन डे चार्ट और हम नोटिस कर रहे हैं कि निफ्टी टॉप पर कंसोलिडेट कर रहा है। ना कि खाली कंसोलिडेट कर रहा है बट एक डोजी फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है। आप देखेंगे कि निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बनाने के बाद टॉप पर कंसोलिडेशन भी कर रहा है। और हमने बैक टेस्ट भी हमारी काफ़ी एनालिसिस में किया है कि जब भी टॉप पर निफ्टी में कंसोलिडेशन होता है और डोजीज फॉर्मेशन होते हैं तब हमें फॉल देखने मिलता है। जैसे आप देखेंगे लास्ट टाइम जब यहाँ पे निफ्टी में लगातार डोजीज कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे, तब निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने मिली थी टॉप से। और इसके पीछे हम जाएंगे जब यहाँ पे ये दो बैक टू बैक दो डोजीज बने थे और फिर निफ्टी में हमें सेलिंग देखने मिली थी। और हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब निफ्टी में यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा था तो तीन बैक टू बैक डोजीज बने थे और फिर निफ्टी में एक फॉल ज़रूर आया था। तो सेम थिंग हमने कितनी बार नोटिस किया है कि निफ्टी अपने डेली चार्ट के पैटर्न्स, बिहेवियर, मूवमेंट्स को रिपीट करता है। तो हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। जो हम इस वीक में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी हमें मिले, हालांकि मोमेंट कम थे। हमने बात भी की थी, विक्स भी बहुत लो है। हालांकि ये काफ़ी अनयूजुअल है कि इलेक्शन मंथ में विक्स को ऑलमोस्ट 11 के लेवल पे लेके आ जाए और मार्केट में कुछ मूवमेंट ही ना हो, तो अचानक से मार्केट सरप्राइज करेगा। आइदर वे हमें बहुत बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं और अब ये 3 दिन का कंसोलिडेशन शायद कल हमें एक डिसाइसिव मूव की तरफ लेके जा सकता है। तो कल का दिन काफ़ी क्रूशल रहेगा। एक और वजह है कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पे भी हमें अच्छे मूवमेंट्स मिलने की आशा रहेगी और हम उसी की कोशिश करेंगे कि हम पूरी एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, करेंगे और कल की हम प्रिपरेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी में टॉप पे कंसोलिडेशन चल रहा है, डोजीज बन रहे हैं, डोजीज के बाद में हमें एक फॉल एक्सपेक्टेड है, जिसकी हम हमेशा सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं निफ्टी में। बट वो एक लेवल तक है और वो लेवल मैं आपसे 15 मिनट्स चार्ट पे डिस्क्लोज करूंगा। अब एक और मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहूँगा अपने डेली चार्ट पे निफ्टी के। आप देखेंगे कि निफ्टी में ये जो फर्स्ट फेब की सॉरी सेकेंड फेब के कैंडल आई थी, तब भी निफ्टी में बॉटम पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था और उसका जो ऑल टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट 126 22,126 का लेवल था। तो निफ्टी ने जैसे ही इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया, हमें बहुत अच्छी रैली मिली अपसाइड में। फिर एंड ऑफ द डे में जाके निफ्टी ने बहुत बड़ा क्विक सेल ऑफ दिखाया था। अब आप देखेंगे पिछले हफ्ते हमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मिला निफ्टी में बॉटम पे, और निफ्टी का जो टॉप था वो था 22,526 का। आप देखेंगे कि निफ्टी ने जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें 20 मार्च के कैंडल से दिया, तब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तक गया और वहीं से रिजेक्शन लेते हुए हमें एक बहुत अच्छा क्विक सेल ऑफ भी मिला था। अब ये दो पैटर्न तो हमें सिमिलर दिख रहे हैं। उसके बाद निफ्टी में क्या सिमिलैरिटी है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट 3 कैंडल्स 1, 2 और 3, ये तीनों कैंडल में निफ्टी ने एक पुल बैक लिया है। आप देखेंगे यहाँ से निफ्टी एक पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद में निफ्टी में एक फॉल हमें देखने मिला। अब हमारे भी 3 कैंडल्स हो चुके हैं जिसमें निफ्टी में एक पुल बैक आया है, पुल बैक आने के बाद रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट होने के बाद निफ्टी में फॉल आने की तैयारी हो सकती है। तो ये कुछ सिमिलर पैटर्न्स मुझे नज़र आ रहे हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। ये कुछ रीजनिंग पैटर्न्स है। हालांकि हम कुछ भी बायसनेस नहीं रखेंगे, हमेशा की तरह हम अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे दोनों तरह के लेवल्स मार्क करेंगे, अपसाइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। ये तो थी डेली चार्ट की एनालिसिस। आइए चलते हैं क्विकली 15 मिनट्स चार्ट पे और हम कुछ लेवल्स मार्क करेंगे। उससे पहले मैं सारी एनालिसिस को डिलीट कर देता हूँ और हमने जो कल लेवल्स बनाए थे पहले उनका हम रिव्यू कर लेते हैं कि वो लेवल्स हमें किस लेवल पर हेल्प करें ट्रेड लेने में।
तो हमने सबसे पहला जो लेवल निफ्टी में बना के रखा है वो है 22,526 का लेवल। अब देखेंगे कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सेल ऑन राइज की पोजीशंस जो बनाने बोल रहा हूँ निफ्टी में, वो 22,555 के लेवल तक अगर हमें निफ्टी इस लेवल के ऊपर मिलता है और डिसाइसिवली हमें क्लोजिंग मिलती है, तब मैं निफ्टी में सेल ऑन राइज पोजीशंस नहीं बनाऊंगा और निफ्टी को बुलिश नज़रिए से देखूंगा, और हायर रेंज पे निफ्टी क्लोज होते हुए हमें दिखेगा। और तो ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। सेकेंडली, हमने एक लेवल बना के रखा था निफ्टी में, वो लेवल था हमारा 22,434 का लेवल। आप देखेंगे कि ये जो आपकी अराउंड 90 पॉइंट्स की रेंज है, इसमें निफ्टी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करता है। तो ये रेंज आप प्ले आउट कर सकते हैं, और आज भी अगर किसी ने ये रेंज प्ले आउट की हो तो उसे काफ़ी अच्छे बुलिश ट्रेड्स मिले होंगे, और अपसाइड से हमें एक फॉल भी मिला होगा ऑल टाइम हाई से, ऑल के करीब से, तो वो भी किसी ने प्ले अराउंड किया होगा। अब हमने जो नेक्स्ट लेवल बनाया था निफ्टी में, जो बहुत ही क्रूशियल लेवल था, और निफ्टी ने वहीं से आज ऑलमोस्ट बाउंस किया है, और वो लेवल है 23,373 का लेवल। आप देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल हालांकि हमें ब्रेकडाउन मिल चुका था, फिर हार्डली सेकेंड कैंडल में ही निफ्टी रिकवर कर गया, और रिकवर करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट 2 लेवल्स थे वहाँ तक हमें निफ्टी ने टारगेट्स दिए। तो ये लेवल कल आप ज़रूर बना के रखिएगा। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ हमें मिल सकता है, वो है 22,320 का लेवल। ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए अगर निफ्टी स्लाइड करता है फर्दर। और जो फाइनल सपोर्ट का लेवल मैं निफ्टी में देखता हूँ, वो है 22,256 का लेवल। तो ये कुछ सिंपल एनालिसिस रहेगी हमारी कल के लिए। हमने डेली चार्ट पे 2 पैटर्न्स नोटिस किए। टॉप पे डोजीज बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, डबल टॉप लग चुका है, विक्स भी बहुत लेवल नीचे लेवल पे है, तो कभी भी बाउंस कर सकता है। तो हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ निफ्टी में देख रहे हैं, और वो लेवल है सेल ऑन राइज तक का, वो है 22,555 का। और फिर ये लेवल्स हैं कुछ जिन्हें आप मार्क करके रखिएगा, जो आपको अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस लेने में आसानी प्राप्त करेंगे। सेकेंडली, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।